आज श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के सप्तदश श्लोक के विस्तृत व्याख्या भाग 2 पर हम विचार करते हैं। जो द्वैत को भस्मीभूत कर दिया हो, ऐसा जीवन मुक्त को भी कोई स्वार्थ नहीं होता और उसे कोई भिन्न कोई होता भी नहीं है। यह उसके लिए इस लोक या परलोक सुख का भी कुछ नहीं होता। तब प्रतिपक्ष व्यक्ति प्रश्न करता है कि तो निश्चित ही वह ज्ञानी आद्य शरीर रक्षा के लिए कर्म करता होगा या इस प्रयोजन के लिए, लोक प्रयोजन के लिए कर्म करता होगा, या परिग्रह अर्थात धन की रक्षा के लिए कर्म करता होगा, या तीसरा विकल्प है मौज मस्ती के लिए, अय्यासी के लिए कर्म करता होगा। तो इस संबंध में सिद्धांती कहते हैं इस संबंध में कि ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान से सर्व प्रयोजन सभी सिद्ध हो गया, उसे सभी कर्म में व्यर्थ परिश्रम दिखता है, इसलिए वह शरीर रक्षा करने की आवश्यकता नहीं लगती है। दूसरा प्रश्न का उत्तर देते हैं कि परिग्रह के लिए, रक्षा, शरीर की रक्षा करने के लिए भी वह प्रयत्न नहीं करता। वह अपरिग्रही होता है, उसमें अहमता और ममता नहीं होती है। सभी इस नाव से वह निवृत्त है, ऊपर उड़ गया है, अतः उसे कोई परिग्रह नहीं है, तो शरीर रक्षा का प्रश्न ही नहीं उठता। तो फिर तीसरा प्रश्न का उत्तर देते हैं कि ज्ञानी के लिए सब कुछ आत्मा है, सभी में आत्मा को देखता है, फिर वस्तु में आनंद कहाँ है, विलास की संभावना नहीं है। जैसे आकस्मिक स्वर्गात्मक स्वर्ग पान के लिए, मोक्ष पाने के लिए या अंतःकरण शुद्धि के लिए, उसके लिए सबसे अभिन्न है, सारी कामनाएं उसकी समाप्त हो चुकी है, फिर स्वर्ग आदि की कामना कहाँ रहती है, संभव नहीं है। उसके लिए कर्मस्थान करना भी संभव नहीं है। तब तीसरा प्रश्न का उत्तर देते हैं कि मोक्ष के, तब तो मोक्ष के लिए कर्म करेगा। सिद्धांती कहते हैं नहीं, वह मोक्ष प्राप्त कर लिया है, तो फिर मोक्ष के लिए कर्म करना भी संभव नहीं है। तब फिर कहा जाता है कि फिर निश्चित ही वह अंतःकरण शुद्धि के लिए कर्म करेगा। तो उसका जवाब यह है कि जब वह अंतःकरण शुद्ध हो गया, वह मुक्त हो गया, तो पुनः अंतःकरण शुद्धि करने की आवश्यकता नहीं है। वह शरीर कर्म पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो सकता। मल, शरीर में मल रहता ही है, किसी भी प्रक्रिया से जीव का शरीर मल रहित हो नहीं सकता। इसके लिए कर्म करने की जरूरत नहीं है। मल, मांस, हड्डी से युक्त शरीर को कर्म से कभी भी शुद्ध नहीं कर सकते हैं। किसी भी अनुष्ठान से शरीर को शुद्ध नहीं कर सकते। जब करते समय जैसे पसीना निकलता है तो अंतःकरण के शुद्धि में बाधा है, इसलिए आत्मा को शुद्ध करने के लिए कर्म करना, आत्मा कभी भी अशुद्ध नहीं होता, इसलिए आत्मा को शुद्ध करने की जरूरत नहीं होती। यह आत्माकरण के शुद्धि करने के लिए जवाब है। आत्मा निर्वय है, आकाश निर्वय है, अत्यंत शुद्ध है। आत्मा अविषय है, विषय शुद्ध कर सकता है, अविषय को नहीं। ब्रह्मा विष्णु क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं? ज्ञान से पवित्र कोई नहीं है। ज्ञान केवल अपने को
ज्ञान के बल पर वे अपने को शुद्ध कर लेते हैं और दूसरे को भी शुद्ध करते हैं। आत्मा को शुद्धि स्वयं सिद्ध है। आत्मा से भिन्न असत पदार्थ से सत पदार्थ के शुद्धिकरण नहीं हो सकता। तब फिर चौथा प्रश्न है, तो निश्चित ही ज्ञानी लोक संग्रह के लिए कर्म करेगा। तो उसका उत्तर है कि अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी है या परोक्ष ब्रह्मज्ञानी है। अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी सन्यासी है या गृहस्थ है, यति में कोई अभिमान नहीं होता है। कर्म का संन्यास कर दिया, देह वर्ण आश्रम के कारण कर्म होता है। अहम मम भाव अभिमान होता है, तभी उसको प्राप्त करने के लिए कामना होती है। यह मेरा कर्तव्य है, ऐसा बुद्धि से कर्म करता है और नहीं करने से प्रत्याघात दोष के डर से कर्म करता है। या शास्त्र कहता है तो कर्म करना चाहिए, ऐसा सोच करके कर्म करता है। कई लोग बताते हैं कि कर्म भय के कारण भी करते हैं। जीवन मुक्त अपरोक्ष अभय हो गया है, कहा जाता है। तब तो गृहस्थ भी कर्म करते हैं, ज्ञानी गृहस्थ ज्ञानी भी कर्म करते हैं। जैसे याज्ञवल्क्य जैसे तो कहा जाता है कि गृहस्थ से अनेक जन्म में किए हुए पुण्य कर्म से परिपाक हो गया और उस पर चारों कृपा, जैसे शास्त्र की कृपा, ईश्वर की कृपा, गुरु कृपा, आत्म कृपा एकत्रित हो जाते हैं। तब ब्रह्म ही मैं हूँ ऐसा ज्ञान हो जाता है। तब गृहस्थ संन्यास के लिए चला जाएगा। मैं ही ब्रह्म हूँ और क्षत्रिय हूँ, ये परस्पर विरोधी अंतःकरण में नहीं हो सकते। अतः ब्रह्मज्ञानी से स्वतंत्र से ज्ञान से काट देता है। अपरोक्ष होने से गृहस्थ सन्यासी हो जाएगा, अन्यथा वह पाखंडी है। पूर्व पक्ष शंका करता है कि गृहस्थ में तो है तो प्रारब्ध रूप से सन्यास नहीं जाता, जैसे जनक आदि, भरत जैसे। लेकिन वह अहम और मम न करे तो मानेंगे कि प्रारब्धवश है। मिथ्या ज्ञान और संसार दोनों परस्पर विरोधी हैं। ज्ञान हो गया तो मरुस्थल में जल नहीं होता, तो मरुस्थल में ज्ञानी जल पीने नहीं जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि गुरु अपरोक्ष ज्ञान न हो और शिष्य अपरोक्ष ज्ञानी हो, तो भी शिष्य गुरु के आदेशानुसार मरुस्थल में जल पीने जाएगा। उदाहरण स्वरूप, जैसे मच्छिंद्रनाथ फंसे हुए थे तो शिष्य गोरखनाथ अपने गुरु का उद्धार किए। हरि ओम तत्सत।